अगर कोई शख्स आपको चेक देता है और आप चेक बैंक में लेके जाते हैं उसको कैश करवाने के लिए, विड्रॉ करवाने के लिए, जो पता लगता है कि वो तो विड्रॉ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो चेक था उसके ऊपर जो साइन है वो फेक है, या फिर कोई और रीज़न हो सकती है, बैंक में पैसे मौजूद नहीं है, या फिर जो बैंक होल्डर है जिसके नाम जो इंटाइटल है, जिसके नेम पे अकाउंट है, उसने रोक दिया हुआ है कि किसी किस्म की कोई पेमेंट जो है ना वो आगे नहीं करनी, उसकी तरफ से कोई जो है ना वो दरखास्त आई हुई है। ऐसी सूरत में आप क्या कर सकते हैं? आपको तो चेक दिया, चेक दे के वो गायब हो गया, आपकी पेमेंट फंस गई, आप विड्रॉ करवाने के पता लगा चेक बाउंस हो गया है। ऐसी सिचुएशन में आपने अब करना क्या है? याद रहे, जब भी चेक बाउंस होता है ना, तो बाउंस होने के बाद वो आपको एक मेमो देते हैं। जो बैंक होता है वो एक मेमो साथ लगा के देता है, यानी कि आम अल्फाज के अंदर वो एक स्लिप साथ अटैच करके देता है जिस पे लिखा होता है कि ये किस वजह से बाउंस हुआ है, बैलेंस नहीं है, साइन फेक है, या क्या वजह है। जब आपको मेमो मिल जाए, उसके बाद आपने करना यह है कि फौरी तौर के ऊपर पहले तो ज़रूरी है कि लीगल नोटिस दे दिया जाए, क्योंकि रिकवरी का मैटर है, लीगल नोटिस देना चाहिए, जो कि एक मैं समझता हूँ इखलाकी भी एक अच्छी चीज़ है, और कानूनी तो ये है ही। आप एक लीगल नोटिस दें, 7 दिनों का टाइम दें। अगर वो फिर भी अप्रोच ना करे, अगर वो उसको सीरियस ना ले, तो फिर आप जो पुलिस स्टेशन में जाकर, जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाकर एक कंप्लेन देंगे कि मेरे साथ फलां शख्स ने पैसे लिए थे, वापस करने के लिए उसने मुझे चेक दिया था, चेक देने के बाद उसको जनाब वो बाउंस हो गया हो, लिहाजा अब कानूनी कार्रवाई की जाए, वो ना पैसे देने से इनकारी है। जब पुलिस एफआईआर लॉन्च करती है, उसके बाद जो है ना वो उसका आगे वो ज़रा बेल देने के लिए जाता है, और आगे से उसको रिमांड मिलता है, उसके रिमांड में भेजते हैं, रिमांड के अंदर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, फिर सेकंड रिमांड मिलता है। बाज़ औक़ात होता ये है कि पुलिस एफआईआर ही नहीं लॉन्च करती, वो कहते हैं ये दरखास्त पड़ी है, हमने नहीं करनी, जो होता है कर लो, व्हाट्सएवर। बाज़ औक़ात पुलिस मिल जाती है दूसरी पार्टी के साथ पैसे लेके। ऐसी सिचुएशन के अंदर आपने करना ये है कि फौरी तौर के ऊपर एक वकील साहब को अप्रोच कर लेना है। वकील साहब को बोलना है कि ये सारा मामला है, पुलिस के अंदर हम दरखास्त दे चुके हैं, पुलिस उसके ऊपर प्रोसीड नहीं कर रही। वकील जो आपका होगा वो 22 से 22 की रिट पिटीशन फाइल करेगा सेशन कोर्ट में, और कोर्ट से ऑर्डर लेगा एफआईआर के, कोर्ट ऑर्डर कर देगी। कोर्ट को आपने सेटिस्फाई करना है, जहां पर आपने सेटिस्फाई करना था आयु को, आपने एसएचओ ने लॉन्च करनी थी एफआईआर, अब वो राइट चला गया जज साहब के पास। जज ने सुनना है, जज पहले उनको कमेंट्स मंगवाया कि आप क्यों नहीं इस पर कार्रवाई कर रहे, अगर किया तो क्या किया, अगर नहीं की तो क्यों नहीं की। पुलिस का जवाब आता है, फिर हम अपनी जो है ना वो आपके वकील जो होते हैं वो उसके ऊपर आर्गूमेंट्स करते हैं और बताते हैं कि ये प्रेमाशाही मुकदमा बनता है, लिहाजा एफआईआर का ऑर्डर दिया जाए। तो फिर कोर्ट की तरफ से एफआईआर का ऑर्डर होता है और एफआईआर हो जाती है। अब एफआईआर हो गई। याद रखिएगा, दो तरह की प्रोसीडिंग है। आपका चेक बाउंस हुआ, जितनी भी रकम थी उसके अंदर, दो तरह की प्रोसीडिंग है। एक है सिविल, एक है क्रिमिनल। क्रिमिनल कोर्ट जो होगा वो क्या करेगा, वो क्रिमिनल कोर्ट उस बंदे को सजा देगा। पर्चा होता है यूजुअली, जब चेक बाउंस होता है ना तो 489 पाकिस्तान पिनल कोड की दफ़ा लगती है। चेक बाउंस हो गया, कोर्ट ने उसके बाद उसका ज़मानत का प्रोसेस चलेगा, पॉसिबिलिटी है वो रिमांड में चला जाए, पॉसिबिलिटी है उसका रिमांड ना हो, उसके बाद पूरी तफ्तीश होती है। ठीक है, चालान